नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी को कोई बचाएगा? क्या राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्या राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं? राहुल गांधी पर मचे बवाल का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवाल है। राहुल गांधी पे लोग क्या कह रहे हैं और किस तरीके से भड़क रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। 16 तारीख को सुबह माननीय राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में करीब करीब 2 पन्नों जितने लंबे प्रश्न थे, वो प्रश्न कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कि लाखों लोग मिले राहुल गांधी जी से, उनके विषय में कुछ विक्टिम्स के बारे में, उनके नाम, उनकी जगह, क्या वारदात थी, इत्यादि इत्यादि, उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन ये हुआ 16 को। दिल्ली पुलिस ने आके ये नोटिस दिया उनको कि हम आपसे चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। ये प्रश्न थे राहुल जी के उस वक्तव्य के विषय में जहां उन्होंने कहा था कि कई महिलाएं जो मिलती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हैं, बलात्कार की बात करती हैं और परिवार में उत्पीड़न की बात करती हैं। और इसके विषय में इस क्वेश्चनर ने उनके नाम, उनकी रहने की जगह, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूछा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। आज फिर 19 तारीख को सुबह वही दिल्ली पुलिस के दस्ते और उनके साथ कुछ और लोग आए वही प्रश्न वापस पूछने के लिए, एक नया नोटिस लेके। बाकी चीजें हम बाद में लिखित रूप से देंगे दिल्ली पुलिस से, लेकिन हमने उनको आज कहा, हम लोग सब वहां प्रस्तुत थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है, एक नया आयाम बनाया गया है उत्पीड़न का, प्रतिशोध की राजनीति का, धमकाने और धमकी की राजनीति का। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रथम बिंदु है कि एक 4000 किलोमीटर की यात्रा, 12 प्रदेशों, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके दौरान श्री राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से मिले, 140 दिन तक चली, उसके विषय में 2 दिन में, 3 दिन में 2 बार आना और प्रश्न पूछना कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेन कहां की, कब की, इत्यादि इत्यादि। हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपा कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है, तो क्या है? दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजनीतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं। कई की अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं, कई के अलग अलग दस्तावेज होते हैं, कई के अलग अलग भावनाएं होती हैं, उन सबको सुनना पड़ता है। और जहां संभव होता है वहां पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें। कोई भी लीडर हर इंडिविजुअल कंप्लेंट के विषय में यात्रा रोककर कोई एक्शन नहीं लेता है, न लेना संभव है, न ये किसी के दिमाग में भी आता है। और न आज तक मैं समझता हूं 70 वर्ष 75 वर्ष में, भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं किसी अभियान, किसी लीडर से। तीसरा पहलू, जिस वक्तव्य का संज्ञान लिया गया है इस क्वेश्चनर में, वो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में कहा गया है। तो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में दिल्ली पुलिस अभी लगता है जगी है 45 दिन बाद, और 45 दिन सुप्त होने के बाद और इतने दूरी के बाद, जगने के बाद, दिन 2 बार 3 दिन के अंदर पहुंच गई है। अब बहुत ज्यादा जल्दी है उनको। 45 दिन तक कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। ये तो आप ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गति और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलिस को। क्या वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों से जो पार्लियामेंट में वो करते हैं,
उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से, या जो आजकल एक विशेष फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर है सरकार का, उस कारण से, जो वो डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछते हैं उस कारण से ये अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है 45 दिन बाद। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, उनका आप एक प्रकार से प्रमाणित कर रहे हैं। असहिष्णुता की चरम सीमा हो गई है, उत्पीड़न और धमकी और प्रतिशोध की भी। तो हम बाकी रिप्लाई अपने विस्तृत रिप्लाई में देंगे, जो आपके साथ बाद में शेयर होगा। देखा आपने। अब सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी क्या बुरी तरीके से फंस गए हैं? क्या 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? उनके समर्थक भले ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते रहेंगे और पूछते रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को जेल होगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दर्शकों, इस पर आपके क्या मसला है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी पर जो एक बुलंद आवाज़ हुई, जो इनकलाब हुआ है, क्या वाकई में इसका जिम्मेदार मोदी जी है? क्या जानबूझकर उनको उनकी सदस्यता रद्द करवाई गई ताकि 2024 का चुनाव न लड़ पाए, ताकि वो जो है मोदी जी के लिए रास्ता आसान हो जाए? ये तमाम अहम सवाल जो आप हम सब समझना और पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जवाब का आता पता नहीं है। ये एक दुख की बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी पर जब कोर्ट से झटका लगा, हाई कोर्ट से झटका लगा, तो अब तमाम लोग ये मशवरा दे रहे हैं, उनके वकील भी कह रहे हैं तमाम लोग कि जाइए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए, जाइए अब सुप्रीम कोर्ट से समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तभी आप जीत पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी इस मसले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, उनके वकील का क्या एक्शन रहता है। ये तमाम चीज़ें उनको लेकर सड़कों पे भी तमाम कांग्रेसी आए थे और हल्ला बोलते नजर आए थे कि राहुल गांधी को इंसाफ दो, राहुल गांधी को बचाओ। ये बहुत बड़ा सवाल था और ये सब हमारा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ करती है बीजेपी, क्योंकि अब जो है बीजेपी भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर उनकी सदस्यता को रद्द करवाई गई, वापसी नहीं करवाया जा रहा। ये तमाम आरोप है जो कांग्रेस लगा रहा है। इसका खुलासा तो अब तभी होगा जब वो खुलकर इस मसले पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी के न जीतना या उनकी सदस्यता वापस न होना आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।